एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब मेरी को उसके एक्स फियोंसे वूजू का फोन आता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर उसका नाम देखती है, वो बिना झिझक कॉल काट देती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद वूजू का फोन आता है। वो पूछता है कि वो उसका बटुआ कब लेने आएगी। मेरी शांत स्वर में कहती है कि वो अगले दिन ऑफिस आएगी, क्योंकि वैसे भी उसकी वही मीटिंग है। वो वूजू का कॉल जिक्र नहीं करती, ताकि वूजून बेवजह चिंता न करे। शाम को वूजून अपनी दादी से काम और शादी के बारे में बात करता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो पहले से ही मेरी के साथ एक नकली शादी में फंसा हुआ है। अगली सुबह मेरी की मुलाकात रास्ते में सांघियों से होती है। जब वो आराम से पूछता है कि वूजून कहाँ है, तो मेरी झूठ बोल देती है कि वो ऑफिस में ही रात भर रुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि सांघियो बाद में मायंग सेउंडांग बिजनेस डील के लिए पहुंच जाएगा। जब वूजून का बॉस हानगू उसे सांघियो से मिलने के लिए बुलाता है, तो वूजून घबरा जाता है और मिलने से बचने के लिए झूठा बहाना बनाता है कि उसे टॉयलेट जाना है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, दोनों आमने सामने आ ही जाते हैं। सौभाग्य से दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे पहले कभी मिले ही न हो। सांघियो हालांकि यह मान लेता है कि वूजून और मेरी बस अपनी शादी को गुप्त रखना चाहते हैं, जिससे उनका राज कुछ समय के लिए सुरक्षित रह जाता है। लेकिन स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब सांघियो को शक होता है कि वूजून रात भर ऑफिस में नहीं था। तभी मेरी वहां पहुंचती है और हालात संभाल लेती है। वो वूजून के पास आकर एक प्यार करने वाली पत्नी की तरह बर्ताव करती है। दोनों का अभिनय इतना सच्चा लगता है कि सांघियो की शंका दूर हो जाती है। फिलहाल के लिए उनका झूठ बच जाता है। दिन में बाद में वूजून की फिर से मुलाकात में री से होती है, जब वो अपनी आर्मी फ्रेंड ग्योंघवा के साथ लंच कर रही होती है। हंसी मजाक के बीच ग्योंघवा छेड़ते हुए बताती है कि मेरी का पहला प्यार कौन था, और वो कोई और नहीं बल्कि वूजून खुद था। हालांकि मेरी को इसका एहसास नहीं होता। ये बात सुनकर वूजून के दिल में एक अनकही गर्माहट महसूस होती है। उसके ठंडे और बंद दिल में धीरे धीरे एक कोमल बदलाव आने लगता है। शाम को वूजून की दादी उसकी मुलाकात जिंग ग्योग से खाने पर करवाती है, इस उम्मीद में कि दोनों के बीच कुछ शुरू हो। जैसे ही जिंग ग्योग अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाती है, वूजून धीरे से स्वीकार करता है कि मेरी ही उसका पहला प्यार थी। ये सुनकर जिंग ग्योग का दिल टूट जाता है। बाद में वो अस्पताल लौटकर पियानो बजाती है, एक शांत उदास पल जिसमें वो अपने अधूरे प्यार को अलविदा कहती है। इसी बीच सांघियो, जो हाल ही में सुंगवू के हाथों अपमानित हुआ है, संयोग से मेरी को पियानो बजाते देख लेता है। वो दूर से उसे देखता रहता है, उसकी आंखों में एक अधूरी तड़प झलकती है। अगले दिन वूजून के माता पिता की मृत्यु की बरसी होती है, और वही उसका जन्मदिन भी है। ये दिन उसके लिए दर्दनाक यादें और अपराधबोध लेकर आता है। उसे उस कार एक्सीडेंट की याद आती है जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी, और वो खुद को दोष देता है कि उसने पिता को ड्राइव करते वक्त भटकाया था। लेकिन फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है, वो हादसा दरअसल उसके चाचा हानगू ने करवाया था। वूजून इस सच्चाई से अनजान अब भी खुद को ही दोषी मानता रहता है। रात को माता पिता की याद में वूजून को घबराहट, पैनिक अटैक होती है। तभी में री का मैसेज आता है। वो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। जब वो पूछती है कि क्या उसे केक ला कर दे, तो वो जवाब देता है कि उसे केक नहीं खाना चाहिए। मेरी उसका मन बहलाने के लिए खुद खाना बनाकर उसे सरप्राइज देने का फैसला करती है। वो घर पहुंचकर वूजून को अपने बनाए खाने से चौंका देती है। उसका ये स्नेह देखकर वूजून का दिल पिघल जाता है। डिनर के दौरान वो पहली बार अपने माता पिता की मौत के बारे में खुलकर बताता है। मेरी चुपचाप सुनती है, उसकी बातों में सुकून देती है। दोनों के बीच एक गहरी, शांत निकटता महसूस होती है। खाने के बाद मेरी खिड़की के बाहर एक डबल रेनबो, दोहरा इंद्रधनुष देखती है और वूजून को छत पर बुलाती है। उत्साहित होकर वो कहती है कि चलो एक इच्छा मांगते हैं। वो अपनी इच्छा बताती है, खुशी और सुकून। वूजून अपनी इच्छा नहीं बताता, लेकिन दर्शकों को पता चलता है कि उसकी इच्छा है मेरी के सारे सपने पूरे हों। वो पल बेहद कोमल और खूबसूरत हो जाता है। दोनों छत पर हंसते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जैसे सारी दूरी मिट गई हो। तभी मेरी फिसलती है और वूजून उसे थाम लेता है। वक्त ठहर सा जाता है। उनकी नजरें मिलती हैं, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर झुकते हैं। जैसे ही उनके होंठ मिलते हैं, कैमरा नीचे की ओर जाता है और दिखाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो है वूजू, मेरी का एक्स फियोंसे, जो इस किस को देख रहा है। एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है।